खामोश बैठे। चलो कुछ दिखाता हूँ। ये कौन है? ये उस अपाहिज लड़की का भाई है जो तुम्हारे खिलाफ एफआईआर लिखाने गया था, और पापा के कहने पे मैंने इसका ये हाल किया। अब सोचो उस जय अग्निहोत्री का क्या होगा। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? गीता को फोन देना। दीदी घर पर नहीं है। मुझसे बात करो। कर रहा हूँ। अच्छा, इतने दिन से मिले क्यों नहीं? कब मिल रहे हो? सुमित कब आ रहा है? आधे घंटे में। ओके। आधे घंटे में कंट्री क्लब पे मिलती हूँ। क्या? तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा? बम्पर पे कौन सा कलर मारूं? ब्लैक ब्लैक ब्लैक। ठीक है, डन। किसका फोन था? रॉन्ग नंबर दीदी। ये गांडी पसारो केम करे छे? मारो ब्लैक ड्रेस धोबी पासे। थैंक यू। आपने बोला था ना ब्लैक पेन के आने के लिए। कैसी है? थोड़ा सा लूज नहीं? रियली? लेकिन ब्लैक तो आपको पसंद है ना? आप खुश हुए ना? आपको इतना कंफर्टेबल देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अरे, आपकी खुशी के लिए तो ब्लैक पहनूंगी, ब्लैक पीऊंगी, ब्लैक कॉफी। ब्लैक आउट। मेरे कपड़े उड़ाकर मेरे मामू को इम्प्रेस करना चाहती है तू? कभी पिंक कभी ब्लैक, क्या चक्कर क्या है? मेरे मामू को फंसाना चाहती है तू? मामू ये आपको फंसा लेगी। चुप हो जा छोटे चूहे। मामू ये मोरनी नहीं है, चोनी है चोनी। ये मेरे कपड़े। अच्छा, ये तेरे कपड़े? हाँ। नो वंडर आप इतनी कंफर्टेबल लग रही हो इन कपड़ों में। मामू अगर आप नहीं होते ना तो मैं अभी अपने कपड़े उतरवा लेता, पर छोड़ो, मैं आप लोग की सेटिंग खराब नहीं करना चाहता। ओह मामू देखो मेरी टी शर्ट चेंज कर दी मामू। अरे ऊपर से चीज सैंडविच खा रही है मोटी। देखो तो मैं बाद में दिखाता हूँ, रुक। कम ऑन मैडम, प्लीज लुक बैक टू द पवेलियन। ये ब्लैक कपड़े आपके हैं? नहीं। ये ब्लैक कॉफी आपको बेहद पसंद है? यप, डिस्गस्टिंग। फिर ये सब किस लिए? ओनली फॉर यू। ओनली फॉर मी। फोटो दिखाता है पंडित। अगर ऐसी आड़ी टेढ़ी लड़कियों से शादी करनी होती तो मेरे लड़के की अब तक 10-10 शादियां हो गई होती। ओहो माँ जी, जय का थोड़ा सा ट्यूसडे भारी है। मतलब मंगल भारी है, इसलिए शादी थोड़ी सी लेट हो रही है। लेकिन आप चिंता ना करें, मैं तो 10 साल में और 10 दिन में शादी करवा दूंगा। नानी आपको बेवकूफ बना रहा है। ये तो शादी हुई नहीं, मामू की क्या शादी करवाएगा? क्या पंडित, तूने तो मुझे कहा था कि तेरी शादी हो गई है, हाँ? और तेरे 2 बच्चे हैं? नहीं बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। हो सकता है मेरे हो। नहीं मेरे ही है मेरे यार। और बीवी तेरी? बीवी है लेकिन उससे छोटा सा तलाक हो गया है। छोटा सा? मतलब मेरी बात सुनिए, मेरी गलती से हुआ। एक दिन क्या हुआ माँ जी, मैं टाइम से पहले अपने घर पे पहुँच गया। मैंने जाके बेल बजाई, अंदर जाके देखा मेरी बीवी बेचारी अपनी बिल्डिंग के वॉचमैन के साथ आराम कर रही थी। मेरे बेल बजाने से दोनों डिस्टर्ब हो गए, इसलिए हमारी शादी डिस्टर्ब हो गई। लो, मुझे बीवी तो संभाल नहीं पाया और मामू की क्या शादी करवाएगा? अरे कमीने, ठीक है रे बच्चा, लग जाएगी। बच्चे को तरस आ गया, कहता मुझे लगना चाहिए, मुझे लगना चाहिए। ढूंढी देखो नहीं, मेरी नानी को लग जाएगी। एक सेकंड रुको नानी। क्या कर रहे तू? ये लो, इससे मारो इसको। ओए बच्चे के राक्षस है तू, हैं? मारो इसको। राक्षस ये देख तू है?
क्या नानी, अब ये पंडित के चक्कर में पड़ते हो? मामू ने अपने लिए एक लड़की ढूंढ ली है। क्या? कहाँ है वो? कैसी है? हाँ? वो एक्चुअली हमारी ओ! अरे अरे नानी, ये तो वही है। कितनी प्यारी है, एकदम खानदानी लगती है। हो गया, चले। तेरी माँ इसको जानती? हाँ, अरे यही तो हमारी पायलट पड़ोसन है। उफ, कितनी खराब है, बिल्कुल बेकार लड़की है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी लड़की अपने जाएगी, बिल्कुल नहीं नानी, चाहिए। मिलो ना, अरे नानी, नहीं, अपनी बहू से मिल लो ना। नहीं, अरे नानी, मिल लो ना, मिल लो नहीं, ना। मत तो नानी, बेटा, मिल लो ना, तू बहुत मिल लो ना। शैतानी कर रहा है। नानी, छोड़ मुझे, प्लीज, छोड़ नानी, मुझे, ये चलो नहीं। तू मेरे बेटे को पसंद करती है? जी? अगर हाँ, तो इससे दूर रह। इनसे पूछो, और कितनों से दूर करेंगी? वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन अगर तू इससे दूर नहीं रही तो तेरा पत्ता कट। पत्ता कट, खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही हैं। हाँ, तो मेरा ही पाव कटेगा ना। इससे कह दो, ये तो समझदार है ना, है ना? अगर इतनी समझदार है तो मेरी बेटी को समझाए जरा। आजकल न जाने कैसी हरकतें करता है, मुझे तो बड़ी फिक्र रहती है उसकी। इससे कहो, इसकी तो सुनता भी है वो। ये सच में बहुत तंग करता है। क्यों रे, ये सब तेरी हरकत है ना? चल तुझे दिखाती हूँ। सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। क्या हुआ? एक्सीडेंट की वजह से माँ को इंटरनल ब्लीडिंग हुई है और किडनी भी डैमेज हुई है। ओह माय गॉड। हमें तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, बट वी नीड अ डोनर। तो हम दोनों हैं ना? हाँ, पर आप दोनों में से किसकी किडनी मैच होती है ये तो टेस्ट के बाद ही मालूम पड़ेगा। माँ, मुबारक हो, आपके एक फैमिली मेंबर की किडनी आपसे मैच हो गई है। तुमने? नहीं माँ। तो फिर क्या? गीता ने? एक्सक्यूज मी। तो क्या रेहान ने? हाँ माँ। हम दोनों की किडनी मैच नहीं हुई, रेहान की हो गई। मैंने कितने दुख दिए अपनी नासमझी की वजह से तुम्हें बेटे, और खुद को भी। अब बीती बातों को याद करोगी तो खुद को दुख होगा। अब सब ठीक हो गया ना? हम सब साथ रहेंगे अब, प्यार से एकदम, और इतनी खुशियां बटोरेंगे कि बीते हुए सब दुख भूल जाएंगे। अरे, तुम वहाँ क्या कर रही हो? जी, यहाँ आओ। आ जाओ। उस दिन के लिए बेटे, मैं तुमसे माफी मांगना अरे चाहती नानी, माफी वाफी मत मांगो। इसकी किडनी आपकी किडनी से मैच हो गई थी, फिर भी इसने अपनी किडनी देने से आपको मना ही कर दिया। नहीं आंटी, झूठ बोल रही है। चुप कर छोटे चूहे। चुप कर पिंक पैंथर। आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी,
रेहान आवाज दे रहा है माँ। वो किसी आंटी को बुला रहे हैं, मुझे तो नहीं बुला रहे। आंटी कहेंगे ना तो मैं फिर से फाइल खींच के मारूंगी। मर्डर थ्रू लव समझता था, लेकिन आज से वाकई अब मेरी मदर इन लॉ बन गई हो। सुना है माँ बच गई है। वो इसलिए बच गई है क्योंकि उसे अपनी आंखों से और कई मौतें देखनी है। हेलो, कौन बोल रहे हैं? कविता पाटिल। और सुन, तेरी माँ का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उसे टक्कर मारी गई है, समझी? अब क्या करने जा रहे हो जय? तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम अब आर्मी में नहीं हो। ये लोग एक सिस्टम है जय, और तुम अकेले नहीं लड़ सकते इनके खिलाफ। अब तुम कुछ करोगे, कल वो लोग फिर कुछ करेंगे। आज माँ है, कल रेहान, फिर कबीर, फिर मैं। ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा जय? बस करो ये सब। इतने सालों बाद सब कुछ ठीक हुआ है। माँ मेरी जिंदगी में वापस आई। खत्म कर दो इस लड़ाई को यहीं पे जय। चाहे तुम्हें माफी मांगनी पड़े या कुछ भी करना पड़े, प्लीज मेरी खातिर। इसके तेवर देखकर तो नहीं लगता है कि ये मुझसे माफी मांगने आया है। सिंह साहब, हम यहाँ बात को खत्म करने आए हैं। हमें माफ कर दीजिए प्लीज। मेरी आंखें जरा कमजोर है, चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा आगे आओ, और थोड़ा आगे। बस बस। अब अपनी दाएं तरफ जाओ। और जाओ। बस बस रुक जाओ, थोड़ा आगे। बस अब रुक जाओ। देखो, कुत्ते के घेरे में खड़ा कर दिया मैंने इसे। अब तो तुम खुश हो? नहीं पापा, जिस तरह सबके सामने इसने आपकी दामाद की बेइज्जती की है, उसी तरह सबके सामने इसकी बेइज्जती होनी चाहिए। चलो ठीक है, तुम भी अपनी भड़ास निकाल लो। जाओ। मेरे परिवार के साथ उलझने से पहले मेरे बारे में जान लेते तो अच्छा होता। एक पत्रकार ने हमारे खिलाफ बहुत गलत लिखा, बहुत गलत। हमने उसके हाथ कटवा दिए। एक बेवकूफ जज कानूनी जुबान से हमें डराने की कोशिश कर रहा था। हमने उसकी जुबान कटवा दी। जब मैं डिफेंस मिनिस्टर था, तब हमारी कुर्सी को खतरा था, तो हमने आतंकवादी हमले करवाए। काउंटर अटैक में हमारे कुछ जवान भी शहीद हो गए। फिर हमने देशभक्ति का नारा जोर शोर से लगाया। कुर्सी भी बच गई, बल्कि प्रमोशन भी हुआ। अभी कुछ ही दिनों की बात है, एक अपाहिज लड़की ने आत्महत्या कर ली। उसके भाई ने मेरी बेटी के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। अफसोस, उसे भी हमें उसकी बहन के पास भेजना पड़ा। जय